एज अ प्रोफेशनल आप TDS रिटर्न तो फाइल कर लेते हैं। क्या आपको पता है TDS रिटर्न फाइल करने के टाइम में जो NSDL की फ़ीस लगती है उसे आप चाहें तो उसे सेव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी का हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दूसरी चीज़ हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे टाइप ऑफ करेक्शंस। टाइप ऑफ करेक्शंस क्या क्या होते हैं। जब भी आप रिटर्न को करेक्शन में फाइल करेंगे, जब भी आप अपने TDS रिटर्न को आप करेक्शन करेंगे, रेक्टिफिकेशन करेंगे, तो उन करेक्शन के टाइप ऑफ करेक्शंस क्या क्या होते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो सो इफ़ यू आर रेडी टू लर्न देन जस्ट टाइप रेडी टू लर्न इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं NSDL फीस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप रिटर्न फाइल करते हैं NSDL के द्वारा तो आपको एक NSDL फाइलिंग फ़ी पे करनी पड़ती है। अगर आपके डिडक्टिव रिकॉर्ड 100 तक के हैं तो आपको 50 रुपये पे करनी पड़ती है। अगर आपके डिडक्टिव रिकॉर्ड 101 से 1000 रिकॉर्ड्स तक के हैं तो आपको 210 रुपये पे करना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आपके रिकॉर्ड 1000 के अबव हैं तो आपको 682 रुपीज़ की NSDL की फाइलिंग फ़ीस लगती है। अगर आपको मैं एक वे आउट बताऊं कि इस NSDL फाइलिंग फ़ी को आप सेव कर सकते हैं तो आप इसे यूज़ करेंगे? ज़रूर करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल करोगे या फिर करेक्शन रिटर्न फाइल करते हो तो एज ऑफ नाउ आपको NSDL में फ़ीस लगती है। जो भी आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल करेंगे उसी के हिसाब से जो भी आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, जो भी अपडेशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको NSDL की फाइलिंग फ़ी लगती है। अगर आपने अपने क्लाइंट को फाइलिंग अकाउंट में रजिस्टर कर दिया तो आपको NSDL फीस नहीं लगेगी। मतलब क्या हुआ, एक तो आपका है ट्रेसेस का लॉगिन, मैं आपको दूसरा लॉगिन बोल रहा हूँ फाइलिंग पोर्टल। जैसे आपका पैन का लॉगिन होता है फाइलिंग में, वैसे ही आपका टैन का लॉगिन भी होता है। अगर आप टैन का लॉगिन कर लेंगे फाइलिंग पोर्टल में एंड अपने TDS रिटर्न को टैन के लॉगिन से फाइलिंग पोर्टल से आप अगर फाइल करते हैं तो आपको NSDL फीस नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्तों, फाइलिंग पोर्टल से थ्रू डिजिटल सिग्नेचर। हाँ, डिजिटल सिग्नेचर इज़ मस्ट। आपको डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी है फाइलिंग पोर्टल से आप अगर किसी का रिटर्न फाइल करते हैं तो। अगर आप फाइलिंग पोर्टल में रजिस्टर कर चुके हैं, आपके पास क्लाइंट का डिजिटल सिग्नेचर भी है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड टू फाइल द TDS रिटर्न विथ फाइलिंग पोर्टल। ओके, जैसे ही आप फाइलिंग पोर्टल में किसी का रिटर्न फाइल करते हैं तो उसका करेक्शन भी आप फाइलिंग पोर्टल के द्वारा ही कर सकते हैं। ओके, सो इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो NSDL की फाइलिंग फ़ीस है वो आपको नहीं लगेगी। साथ ही साथ आपको टिन फैसिलिटेशन सेंटर जाना पड़ता था TDS रिटर्न फाइल करने की। FU फाइल आप पेन ड्राइव में लेके आते थे, फॉर्म 27A का प्रिंट आउट आप लेके जाते थे साइन करवा के। तो ये सब जो झंझटें हैं, मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, आपको ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू फाइलिंग पोर्टल से आप 1 मिनट के अंदर आपका TDS रिटर्न फाइल हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ करेक्शंस के बारे में। टोटल ऐसे 6 टाइप ऑफ करेक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है C1 करेक्शन। C1 करेक्शन मतलब क्या होता है, अगर आपका जो डिडक्टर है, डिडक्टर की डिटेल आप अपडेट करते हैं तो आपका इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, उस करेक्शन को क्या बोलते हैं हम, C1 करेक्शन। C1 करेक्शन में जैसे आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ये सब आप अपडेट कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं C1 करेक्शन। C2 करेक्शन क्या होता है, अगर आप चालान का डिटेल जो है वो अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, सपोज़ आपने अपने TDS रिटर्न में कुछ चालान की इन्फॉर्मेशन डाली है और वो चालान की इन्फॉर्मेशन गलत डाली है, मतलब आपने फीडिंग में कुछ मिस्टेक कर दी है। तो फीडिंग में जो मिस्टेक हुई है तो अब आप उसको अपडेट करना चाह रहे होंगे, तो ऐसे चालान की इन्फॉर्मेशन को भी अपडेट किया जा सकता है। उसे C2 करेक्शन बोला जाता है, जिसमें आप BSR कोड, चालान सीरियल नंबर, चालान का डेट, अमाउंट, ये जो आपने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाली होगी TDS रिटर्न में, तो आप उसे C2 करेक्शन के द्वारा इसे फाइल कर सकते हैं। अब बात आती है C3 करेक्शन की। C3 करेक्शन में क्या होता है कि अगर आप किसी डिडक्टी का डिटेल अपडेट करना चाहते हैं या फिर
ऐड करना चाहते हैं तो उस केस में आपको C3 करेक्शन फाइल करना पड़ता है। मतलब आपको आपने TDS रिटर्न फाइल किया, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने गलत फीड कर दी थी, तो उस इन्फॉर्मेशन को आप डिडक्टी डिटेल हो, अगर आपने किसी डिडक्टी का डिटेल कुछ गलत कर दिया या फिर कुछ आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप C3 करेक्शन करके उसे फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ नए डिडक्टी आप उसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो भी C3 करेक्शन फाइल होगा। मतलब ऐड और अपडेट ऑफ डिडक्टेड डिटेल, देन इन दैट केस C3 करेक्शन। C4 करेक्शन में क्या होगा कि आप देखे होंगे Q4 वाले सैलरी के TDS रिटर्न में 24Q में दो इन्फॉर्मेशन जाती है। एक तो जाती है जैन टू मार्च के क्वार्टर की TDS की डिडक्शन की डिटेल, एंड देन अनेक्स्टर 2 में जाता है कंप्यूटेशन ऑफ फॉर होल ईयर ऑफ द सैलरी। आपके जो एम्प्लॉय हैं उन एम्प्लॉयज़ का हम साल भर का इंफॉर्मेशन उसमें फीड करते हैं अनेक्स्टर 2 में। अनेक्स्टर 2 वाली डिटेल है, इसे आप अपडेट करना चाहते हैं तो आपको C4 करेक्शन फाइल करना पड़ेगा। ओके, अब C5 करेक्शन में क्या होगा, अगर आप किसी डिडक्टी का पैन अपडेट करते हैं, किसी डिडक्टी का पैन अपडेट करते हैं, चाहे वो 26Q हो या 24Q हो, अगर आप पैन अपडेट करते हैं तो उस केस में आपको C5 करेक्शन डालना होगा। 5 हो गए। अब छठवा होता है C9 करेक्शन। अगर आप कोई नया चालान ऐड कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ डिडक्टी की डिटेल उसमें आप डाल रहे हैं तो उस केस में आपको C9 करेक्शन फाइल करना पड़ेगा। अगर आप कोई नया चालान ऐड कर रहे हैं और साथ ही साथ उस चालान के साथ कुछ डिडक्टी की डिटेल भी उसमें आप ऐड करते हैं तो आपको कौन सा रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, C9। ओके, टोटल ऐसे मैंने कितने बताया आपको, मैंने 6 टाइप्स ऑफ करेक्शन आई हैव मेंशन हियर। C1 करेक्शन इज़ फॉर अपडेशन ऑफ डिडक्टर डिटेल, डिडक्टर की आप डिटेल अपडेट कर रहे हैं तो उस केस में आपको C1 फाइल करना है। C2 मैंने आपको बताया कि आप चालान आप अपडेट करते हैं तो उस केस में आपको लगेगा। C3 मैंने आपको बताया कि अगर आप कुछ डिडक्टी की डिटेल ऐड करते हैं या फिर अपडेट करते हैं तो उस केस में आपको C3 लगेगा। C4 मैंने आपको बताया कुछ सैलरी की डिटेल आप अपडेट करते हैं तो उस केस में लगेगा। C5 मैंने आपको बताया कि आप किसी का अगर पैन अपडेट करते हैं और साथ ही साथ उसकी डिडक्टी की डिटेल अपडेट करते हैं तो उस केस में आपका C5 करेक्शन होगा। एंड देन C9 में क्या है, आप कोई नया चालान ऐड कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ डिडक्टी की डिटेल उसमें डाल रहे हैं तो C9 करेक्शन फाइल होगा। आई होप कि मैंने आपको NSDL फीस कैसे सेव करनी है उसका तरीका आपको अच्छे समझाया है। साथ ही साथ जो आप करेक्शन रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस करेक्शन के टाइप ऑफ करेक्शंस क्या क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया, जिससे आप आगे फ्यूचर में जब भी आप करेक्शन रिटर्न फाइल करें तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ भाई, हमने जो करेक्शन रिटर्न फाइल किया है उसमें टाइप ऑफ करेक्शंस क्या दिख रहा है, हमने क्या अपडेट किया है, वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो इफ़ यू हैव गॉट वैल्यू इन दिस वीडियो एंड यू हैव got some new information and new knowledge, then just type in the comment box. Thank you so much. Bye bye.